Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all will be fine. Students, our next topic is treatment of malfunctional kidneys. बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम किडनी फेलियर के लिए जो डिफरेंट ट्रीटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इन विच फर्स्ट वन इज़ डायलिसिस एंड द सेकंड वन इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। अब डायलिसिस क्या है? ये हमारे पास एक ऐसा मेथड, आर्टिफिशियल मेथड है जिसके थ्रू ब्लड को क्लीन किया जाता है बाय द यूज़ ऑफ मशीन विच इज़ कॉल्ड डायलाइजर, ठीक है। अब ये जो डायलाइजर मशीन होती है इसके अराउंड जो होती हैं वो ट्यूब्स प्रेजेंट होती हैं और इन ट्यूब्स के अंदर डायलाइसिस फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब पेशेंट का जो ब्लड होता है वो इन्हीं ट्यूब्स के अराउंड मूव किया जाता है, ठीक है। ट्रैवल करवाया जाता है, पेशेंट का जो ब्लड होता है वो इन्हीं ट्यूब्स के अंदर ट्रैवल करवाया जाता है और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर वो रिमूव आउट हो जाते हैं और क्लीन ब्लड जो होता है वो दोबारा से पेशेंट की बॉडी के अंदर इंटर करवा दिया जाता है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है जिसको हम क्या कहते हैं? डायलाइसिस। क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय द आर्टिफिशियल मेथड इज़ कॉल्ड डायलाइसिस। अब जो आर्टिफिशियल मेथड है जिसके थ्रू ब्लड को क्लीन किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड डायलाइसिस एंड इट इज़ डन बाय अ मशीन विच इज़ कॉल्ड डायलाइजर, ठीक है। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिस मशीन के थ्रू होता है उसको हम क्या कहते हैं? डायलाइजर। द ब्लड ऑफ द पेशेंट इज़ पास थ्रू द डायलाइजर विच कंटेन डायलाइसिस फ्लूइड। अब पेशेंट का जो ब्लड होता है, ठीक है, वो इस डायलाइजर मशीन के थ्रू पास किया जाता है इनटू द डायलाइसिस फ्लूइड, ठीक है। इस डायलाइजर मशीन के अराउंड जो है ट्यूब्स प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर डायलाइसिस फ्लूइड होता है, ठीक है। तो पेशेंट का जो ब्लड होता है वो इन्हीं डायलाइसिस फ्लूइड्स के अराउंड मूव करवाया जाता है। The blood flows through the tubes of the dialyzer and dialysis fluid flows around these tubes. अब जो ब्लड होता है वो फ्लो करता है इन्हीं डायलाइजर की ट्यूब्स के थ्रू, ठीक है। और फिर वहाँ पे क्या होता है कि जो फ्लड होता है वो इन्हीं ट्यूब्स के अराउंड मूव करता है। द वेस्ट मटेरियल्स मूव फ्रॉम द ब्लड टू द डायलाइसिस फ्लूइड। अब ब्लड के अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, वो रिमूव हो जाती हैं इनटू द डायलाइसिस फ्लूइड। द क्लीन ब्लड इज़ रिटर्न टू द बॉडी। और जो ब्लड होता है जब उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल्स रिमूव हो जाते हैं तो वो जो ब्लड होता है दोबारा से पेशेंट की बॉडी के अंदर इंटर करवा दिया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ किडनी ट्रांसप्लांट। दिस मेथड इज़ यूज एट द लास्ट स्टेज ऑफ द किडनी फेलियर। अब ये जो किडनी ट्रांसप्लांट है ये एक लास्ट स्टेज, किडनी फेलियर के लास्ट स्टेज पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, जब जो किडनीज होते हैं वो प्रॉपर फंक्शन करना छोड़ देते हैं, ठीक है। In this method, a kidney donated by some healthy person is grafted in the body of the patient. The donor of the kidney may be blood relative or any other close relative. अब इस मेथड के अंदर क्या होता है कि जो एक पर्सन, जो पेशेंट है, ठीक है, उसका जो एक अनहेल्दी किडनी है उसको बॉडी के पेशेंट की बॉडी के अंदर से रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, और उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया जाता है एक हेल्दी पर्सन का किडनी, ठीक है। अब जो डोनेट करने वाला होता है वो कोई रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके थ्रू ये इस मीन्स कि ये पूरा प्रोसेस है किडनी ट्रांसप्लांट का। Our next question is exercise question number 1. Encircle the correct answer. The neurons which decide about the action for a certain stimulus. अब कुछ न्यूरॉन्स जो होते हैं, ठीक है, वो स्टिमुलस के अगेंस्ट कुछ एक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हो सकते हैं न्यूरॉन? सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, ऑल ऑफ दीज। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट, इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन जो होते हैं वो एक स्टिमुलस के अगेंस्ट जो है एक एक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द पार्ट ऑफ द न्यूरॉन विच रिसीव मैसेजेस आर, ठीक है। न्यूरॉन का वो पार्ट जो कि मैसेज को रिसीव करते हैं दे आर कॉल्ड सेल बॉडीज, डेंड्राइड्स, एक्सॉन्स और न्यूक्लाई। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, डेंड्राइड्स, ठीक है। डेंड्राइड जो है वो मैसेज को जो है रिसीव करते हैं। थर्ड वन इज हार्ट बीट इज कंट्रोल्ड बाय। हार्ट बीट को कौन कंट्रोल करता है? सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिब्लम या हाइपोथैलेमस। सो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। फोर्थ वन इज मैनी एक्सॉन्स प्रेजेंट साइड बाय साइड एंड इनक्लोज इन अ कॉमन शीट। अब जो डिफरेंट एक्सॉन्स होते हैं वो साइड बाय साइड इनक्लोज हुए होते हैं एक कॉमन शीट के अंदर, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? नर्व सेल्स, नर्व, डेंड्राइड्स या स्पाइनल कॉर्ड। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, नर्व। Fifth one is sensory neurons carry messages towards the muscles and glands, sense organs, brain and spinal cord. जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं वो मैसेज कैरी करते हैं टुवर्ड्स द, किसकी तरफ कैरी करते हैं मीन्स ट्रांसफर करते हैं किसकी तरफ? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज इफ बॉडी मूवमेंट्स आर नॉट प्रिसाइज एंड एक्यूरेट द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मे बी अफेक्टेड। जब जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं वो जब एक्यूरेटली नहीं हो रही होती तो ब्रेन का वो कौन सा पार्ट होता है जो अफेक्ट होता है? फर्स्ट वन इज सेरिब्लम, सेकंड वन इज सेरिब्रम, थर्ड वन इज थैलमस या मिड ब्रेन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, सेरिब्लम। नेक्स्ट वन इज व्हेन यू हैव टूथ एक्ट यू फील पेन बिकॉज। जब आपको दांतों में दर्द हो रहा होता है, ठीक है, तो आप किस वजह से पेन फील करते हैं?
Number A, there is cavity in your tooth. Number B, tiny bits of the foods are left between your teeth. Number C is bacteria digest the food left between your teeth and produce an acid. Number D is the cavity reaches the nerves and nerves send a message to the brain. ठीक है, अब इसमें क्या है कि फर्स्ट जो ये है कि जो कैविटी होती है टूथ के अराउंड, उसकी वजह से पेन होते हैं, या जो टाइनी फूड पार्टिकल्स होते हैं वो माउथ के अंदर रह जाते हैं, उस वजह से ये पेन फील होती है। सी में है जो डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं फूड के जो डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है, वो रह जाते हैं माउथ के अंदर जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं, इस वजह से पेन फील होती है। या एक कैविटी रीच करती है नर्व्स के थ्रू, और नर्व्स होते हैं वो मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं टुवर्ड्स द ब्रेन। सो डी ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट वन इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन बॉडी विच फिल्टर नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। ठीक है, वो बॉडी का कौन सा पार्ट है जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, उनको फिल्टर करता है ब्लड में से। दैट इज लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन और स्टमक। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, किडनी। The part of the nephron which where reabsorption of useful materials occur from filtrate to blood। अब नेफ्रॉन का वो पार्ट जहाँ पे जो यूज़फुल मटेरियल्स है, ब्लड के अंदर जो यूज़फुल मटेरियल्स होते हैं उनकी दोबारा से रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है, और जो फिल्ट्रेट होता है फिर उसको कहाँ पे दोबारा से ट्रैवल करवाया जाता है, मीन्स कि कहाँ पे दोबारा से ट्रांसफ़र करवा दिया जाता है। नंबर ए इज़ ग्लैमरस, नंबर बी इज़ ट्यूब्यूल, नंबर सी इज़ कलेक्टिंग डक्ट एंड नंबर डी इज़ बाउमेंस कैप्सूल। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, रेनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको फिर ट्रैवल करवा दिया जाता है इन द रेनल ट्यूब्यूल। नेक्स्ट वन इज़ द फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन इज़, नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है? स्टोर यूरिन, फॉर्म यूरिन, पुश आउट यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर और ब्रेक स्टोन्स इन द किडनी। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट, टू फॉर्म यूरिन। Students, here is your diary. Exercise question 1.11 part C. Write a note on dialyzer. Answer will be on page number 13. Next question is model question. Which type of treatment is given to the patient suffering from kidney failure? Answer will be on page number 13. अभी जो अभी हमने पढ़ा है ना, दो प्रोसेस पढ़े हैं, एक डायलाइसिस और किडनी ट्रांसप्लांट, उसी को आपने इसके अंदर एक्सप्लेन करना है। ठीक है स्टूडेंट, ये आपने तमाम क्वेश्चन जो इनको याद करना है। ओके क्लास, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।